प्रसाद यादव जी को नवादा जिला की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना साहसिक कदम, जो 17 महीने का कार्यकाल उन्होंने गठबंधन के साथ चलाया है, इसमें लाखों नौकरियां उन्होंने दी हैं और 70 दिन में महज 1,20,000 शिक्षकों की उन्होंने बहाली की। बहुत सारे विभाग, जो विभाग उनके पास थे, स्वास्थ्य विभाग थे, जितने भी विभाग थे, सभी विभागों में उन्होंने बहालियां की है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों की भी यहाँ भर्ती हुई है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धोखा देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के डर से उन्होंने जाकर बिना किसी कहे सुने हुए जाकर के चोर दरवाजे से पुनः सरकार बना ली। और वो भी सरकार नहीं बनती जहां तक विधायकों को रोका गया, उनके परिजनों को जेल तक भिजवाया गया। हमारे यहाँ भी एक विधायक को जबरदस्ती पकड़ के रखे गए प्रशासन के द्वारा, उनको भी हम लोगों ने जाकर हल्ला हंगामा करके छुड़वाया। वो तो जदयू के ही विधायक थे। अरे जदयू के विधायक थे तो किसी को वोट देने पे आप रोकिएगा? हमारा इच्छा नहीं आपके साथ रहने का, तो जबरदस्ती हमसे कीजिएगा। लेकिन वहाँ तो जबरदस्ती किया जा रहा है और जबरदस्ती का सरकार, इस सरकार का कोई मतलब नहीं है। और विशेष आप सभी लोग जानते हैं कि वही जो धोखा दिया गया है, जो बिहार के करोड़ों जनता के साथ धोखा दिया गया है, नौजवानों के साथ धोखा दिया गया है, जिस बेरोजगारी को रोजगार में बदलने की चाहत माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रखा था, जो 10 लाख नौकरी का उन्होंने हिसाब रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझ गए कि इस तरह से काम होते जाएंगे बिहार में तो कल का डेट में ये जो नौजवान लड़का जो है मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये कहते हैं कि 24 नहीं तो 25 कोई रोकने वाले तेजस्वी यादव को नहीं है। और 24 में भी हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगभग 3800 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का कब्जा रहेगा। 40 सीटों में आपकी 40 सीटें तो 38 से 2 सीट कहाँ छोड़ रहे हैं आप? नहीं सॉरी, बोलने में गलती हो गई। 40 सीट पे हमारा महागठबंधन जीतेगा। अब बिल्कुल जितने लोग हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली से यहाँ तक, सभी लोगों की हवाएं बाहर। अब हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जो विश्वास उन्होंने धोखा में बदला है, जो विश्वासघात उन्होंने किया है, यही लोगों को बताने के लिए पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भ्रमण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें 24 फरवरी को हमारे नवादा में आ रहे हैं, जिसमें नवादा जिला के लाखों लाख की संख्या में उनके संबोधन को सुनने के लिए पहुंचेंगे। अब इसी के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग बैठक किए हैं। हमारे सभी नेता लोग यहाँ, सरवन जी हैं, गौतम भाई हैं, राजकुमार जी हैं, रामचंद्र जी हैं, राजदेव जी हैं, समीम भाई, ये सभी तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पूरे टीम। और हम लोग विचार कर रहे हैं कि आदरणीय नेता जो हमारे आ रहे हैं, जो विश्वासघात उन्होंने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको बताने के लिए जिले वासियों से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी नवादा जिला वासियों को कहना चाहते हैं कि 24 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग ITI मैदान में पहुँचकर आदरणीय नेता का भाषण सुनकर सभी लोग लाभ उठाएं। अच्छा, एक बताया जाता है कि नवादा लोकसभा से क्या RJD के क्षेत्रीय उम्मीदवार हुए कि बाहर के उम्मीदवार है? अभी लगातार चर्चा में बात हुई। देखिए, हमारा जो लोकसभा की बात है तो ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो निर्णय होगा, उस निर्णय का हम सभी लोग सम्मान करेंगे। नहीं बताइए कि सर, एक अंतिम सवाल, जब फ्लोर टेस्ट हो रही थी आपके 3 विधायक NDA खेमे में जाके बैठ गए थे, क्या कहेंगे उस पर? उनको डर से ले गए हैं ना, उनको धमकी देकर के ले गए हैं तेजस्वी जी के आवास में। 12 बजे रात में SP DM को घुसवा करके और जबरदस्ती निकाल के लोग लाए। यही होता है, यही शासन में है। तो आप क्या किसी नियम कानून आपके साथ में? डर से हमारे विधायक लोगों को वो ले गए हैं और हमारे विधायक डर से वोट दिए। लेकिन आपके तो एक विधायक चेतन मोहन कह रहे थे कि ठाकुर को कुआं में इतना पानी नहीं पिलाया जा सकता है, इस पर क्या? वो तो खुद लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग कहीं कुछ कहते हैं। सिर्फ एक कुआं है, जिस कुएं का नाम है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव, जो पूरे बिहार को पानी पिला सकता है। और चेतन आनंद क्या पानी पिलाएंगे? कल तक चेतन आनंद को कोई टिकट देने वाले थे क्या? सभी दरवाजे घुर गए थे।
अंत में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ दोनों माई बेटा गए। अब बोले कि हमारे बेटा को किसी तरह विधायक बना दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर किया, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वीकार किया और उस चेतन आनंद को विधायक बना। अब कितने बड़े कुआं वाले हैं ये तो लोकसभा का चुनाव में उनको पता चल जाएगा। जन विश्वास यात्रा से क्या जो 24 चुनाव में रिजल्ट कुछ पॉजिटिव परिणाम आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 17 महीने में किसी भी सरकार ने उतनी बड़ी नौकरियां नहीं दी होंगी जितनी बड़ी नौकरियां हमारे बिहार में रह करके महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार ने दिया है। सभी बिंदुओं पे वो चर्चा की है, सभी विभागों का उन्होंने मॉनिटरिंग किया है। अगर जो दो साल जो और जो कार्यकाल बच रहा है, 2 साल 2.5 साल कार्यकाल अगर बढ़िया से चलता तो हमारा पूरा विकास बिहार हमारा कर जाता। आप समझ रहे हैं कि इधर 15 साल के शासनकाल में एक भी फैक्ट्री बिहार में लगा है तो बताइए, एक भी वैकेंसी नीतीश कुमार जी ने दिया था तो बताइए। और 10 लाख नौकरियां हमारे नेता का जो जिद था, अगर 6 महीना भी और आ जाते तो पूरे 10 का 10 पार करता हूँ। अंतिम सवाल, क्या 2025 में तेजस्वी यादव अकेले मुख्यमंत्री बन पाएंगे अपने अकेले पार्टी से? देखिए, हमारे तेजस्वी यादव जी गठबंधन में और गठबंधन का क्या निर्णय होगा, उस समय का परिस्थिति क्या होगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई माई का लाल 2025 में मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव को नहीं रोक सकता है। चाहे ईडी सीबीडी के फोन लगा रहे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में, नहीं तो किसी को शर्त लगाना है तो वो हमसे लगा देंगे।